जाएंगी, बट जब तक हम लोग इन चीजों पे, इस बात पे हम लोग एक साथ नहीं आएंगे बच्चे की बिहेवियर के ऊपर, उस वक्त हमारे साथ ये इश्यूज रहेंगे। तो एक छोटा अहमद और उसका गुस्सा, आज के हमारा पहली टॉपिक यहीं से शुरू हो रहा है। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसका नाम अहमद है। वो 4 साल का है। उसको बहुत गुस्सा आता था। वो छोटा सा 4 साल का बच्चा इतना गुस्सा करता था, चीजें फेंकता था वो बहुत प्यारा। लेकिन क्या उसके साथ, बेचारे के साथ मजबूरी ये थी, उसके मदर एंड फादर दोनों के दोनों जॉब करते थे। मदर की जॉब ऑफिस की थी, और मदर जो थी वो रात देर से घर आती थी, 5-6 बजे तक। उस वक्त वो सारा दिन स्कूल से थक कर आने के बाद वो बिल्कुल अकेला रहता था। तकरीबन 5 से 6 उसके लिए घंटे मजीद उसको अकेला सहना पड़ जाता था। जाहिर बात है, घर में बूढ़े दादा दादी थे, वो अपने लेवल पे उसके साथ करते थे। अब वो बच्चा जो था, वो माँ बाप दोनों से दूरी की वजह से उसके अंदर शदीद गुस्सा, शदीद एग्रेशन आनी शुरू हो गई थी। वो क्या करने लगा, उसने चीजें तोड़नी शुरू कर दी। वो घर का नुकसान करने लगा। और उसके माँ बाप आते तो वो जो एक ना एक रोजाना उसको शिकायत मिलती अपने जाहिर में बड़ों से या इर्द गिर्द के लोगों से, तो वो उसका गुस्सा अपने बच्चे पे उतारना शुरू कर देते। बच्चा रोजाना सुबह उठ के अपने माँ का हाथ पकड़ता और कहता है, अम्मी आप मत जाए। वो बहुत आहिस्ता से कहता है, लेकिन माँ कहती, बेटा मेरी मजबूरी है, मुझे जाना होगा। ठीक है। यहाँ क्या जिंदगी दिखा रहे हैं, घर की दुनिया, मोबाइल दे दिया जाता है, उसकी हर बात मान ली जाती थी। ठीक है, तब तो वो खुश रहता था। अच्छा, स्कूलों में क्या होता था कि उसे बच्चों से लड़ाइयां शुरू होने लगी, टीचर्स परेशान। ये केस मेरी स्कूल का रियल केस है, मैं आपको सही बता रही हूँ। लड़ाइयां शुरू हो जाती थी। बच्चे जिससे उनसे खिलौना चीखने लगता था, गुस्सा। टीचर्स कहती थी, भाई बच्चे बड़ा टेंट्रम दिखा रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है इसे। अब उसके बिहाइंड रीजन क्या था कि माँ बाप उसे दोनों नहीं मिलते थे। जब वो आते थे तो वो इतना थक कर आते थे कि उनके पास अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं होता था। फिर आपको पता है कि आजकल ऑफिस जॉब भी ऐसी है कि घर आए तब भी मोबाइलों पे आपके काम शुरू हो जाते थे, घर के काम। अब वो किससे बात करें, वो अपनी बातों को शुरू शुरू में, फिर किसी बच्चे के पास कोई नई चीज देखता, या वो अपनी अम्मी अबू के पेरेंट्स की कोई बातें सुनाता है, तो वो उस पर रिएक्ट बहुत बुरा करने लगता है। अब यहाँ पे हम आपका सेशन है। आपने देखा इसका बैड बिहेवियर या कोई हिडन मैसेज था? क्या वजह थी? सेपरेशन एंजाइटी थी, वालिदैन से दूरी का खौफ था, एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्सा और मारपीट थी, या अटेंशन सीकर था? वन बाय वन माइक खोलें और सब मुझे बताना शुरू कर दें इसके बिहेवियर पे। अटेंशन सीकर था, मेरा ये आंसर है। और यस मैम, अटेंशन। मेरा आंसर ये है कि भाई दोनों है इनका, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे को पेरेंट्स ने टाइम दिया नहीं कि भाई बच्चा समझे माँ को, या माँ बच्चे को समझे, तो इस वजह से इस बच्चे को एंजाइटी के ये सारा कुछ आने लगा। गुड। और बताइए। मेरे ख्याल में सेपरेशन एंजाइटी है। बच्चे को नीड्स होती हैं कि वो अपनी बात किसी से शेयर करे या जो भी उसको फील करे। जैसे इस वक्त मेरा बच्चा मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है, साथ साथ मैं इसको जवाब दे रही हूँ, तो मेरा ख्याल है सेपरेशन एंजाइटी इसका आंसर होगा। और किसके पास की जवाब? मैम माया, कौन सा था? एंजाइटी, क्योंकि वालदैन से दूरी का खौफ, उससे जो चीज उसके पहले मेरा वालदैन सवाल उससे ये है कि वर्ड एंजाइटी बच्चों के लिए कभी यूज नहीं हुआ, क्या आपके लिए हुआ? आपके माँ बाप ने किया, या आपके नो नो। टीचरों ने आपके लिए किया? आपके बच्चे के लिए ये अल्फाज बेतहाशा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। ठीक है। क्या ये वजह है कि माशरे में ये तबाही हम लोग खुद लेकर आए हैं अपने बच्चों के लिए? क्या आपको लगता है कि बच्चों के हम या आप तो ये बताए, नाजायज? आपकी माँ ने जो इतने साल संभाल के रखा था उन्हें नसीब हुआ है? मैं, हाँ ये मेरी है, मैं इन्हें यही बात करती हूँ, उन्हें नहीं समझ आती। तो यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, माइक म्यूट कर ले सब लोग अपने। थैंक यू अल्लाह सो मच माफ जी। करे, आपके बेटे सुंदर जिंदा आप भी सलामत बताइए, क्या नहीं है। कहना चाह रही हैं आप? जरूर। सुंदर, रेज योर हैंड, जिनके रेज है वो बोलना शुरू करें। सुंदर आप बताएं। लो बेटा, सुधर जुम्मा इसको आने दो। रमशा आप भी बताइए। रमशा, सुंदर, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? एंजाइटी की वजह से जो है वो जी, जूमी रमशा आप बेटा, बताइए। उसको सोने दे, रमशा, उसे नींद आई हुई है। चले में बाकी सबके माइक चाह म्यूट रही हूँ करिए कि प्लीज। मैं जी रमशा आप बताइए। चलो
बाकी सब लोग प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दें। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, मुझे ये लगता है कि ये तीनों ही इश्यूज थे, ठीक है। अग्रेशन क्यों थी? हो सकता है बाप के अंदर गुस्सा हो, या माँ के अंदर गुस्सा हो, या वो बच्चा जब किसी को देखने लगता है तो उससे सबसे पहले क्या तवज्जो नहीं मिल रही थी? माँ बाप की। बाज अब दादा दादी नानी जान में ही कहती हो डबल ट्रिपल प्यार दे रहे होते हैं, तो वो भी गलत होना शुरू हो जाता है। वहां बच्चे को लगता है कि अगर हमारे माँ बाप घर में मौजूद नहीं है तो उसका जो बेनिफिट है हम उठा लें, उसका फायदा उठा लें। और वो चीजें बच्चे बाजवा, मैंने ये देखा बच्चे अपने माँ बाप से बहुत सारी चीजें हाइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी है, आगे चलते हैं पहले इसके ऊपर हम देखते हैं रवैये एक पैगाम। बिहेवियर कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो उसके साथ कम्युनिकेशन गैप हो गया, ठीक है। वो बच्चा अगर बात करना चाह रहा है तो उसके साथ कोई बात नहीं कर सक रहा। रोना, गुस्सा, छीनना, ये एंड में जाके ग्रो हुआ है। उससे पहले उसने क्या कहा? नीचे उसकी रूट्स क्या है? मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे समझें, मुझे वक्त दें। तो क्या ये पैदा होने वाले बच्चे का ये हक नहीं है? क्या वो दुनिया में आया है तो उसका हक नहीं है कि उसको अटेंशन दी जाए? तीनों चीजें उसको दी जाए, उसके अंदर का गुस्सा निकाला जाए, या फिर उसके साथ एटलीस्ट वन वन काउंसलिंग की जाए। माँ बाप की मसरूफियत अपनी जगह। मेरे पास एक क्वेश्चन आया एक फादर का कि मैं जो हूँ जॉब करता हूँ, मेरी बीवी भी जॉब करती है, हम दो दो जॉब्स करते हैं, तो क्या हमारा बच्चा जब बदतमीजी करे तो हम हफ्ते में एक दिन बैठ के उसके साथ बात करें? हफ्ते में एक दिन? आपके लिए बच्चा क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसके लिए आप लोग कमा रहे हैं, डबल ट्रिपल जॉब कर रहे हैं, आप उसको हफ्ते में एक दिन दें? तो ये चीजें हम अपने बच्चे में खुद ही पैदा किए जा रहे हैं। और यही बात है कि याद हमें लाड आएगा क्योंकि पैसा कमा लेते हैं, बेतहाशा लाड आता है तो हम जाके बेतुकी चीजें दिला देंगे, जंक फूड्स के ढेर दिला देंगे। हम यहाँ ये नहीं देख रहे कि उसकी डाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह चिप्स का और उसका इतनी फरावानी आ चुकी है कि वो चीजें बच्चे को अंदर ही अंदर जकड़ रही हैं। और जिसकी वजह से उसको पता है कि अगर मेरा उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रहा, बल्कि सबसे पहले उसकी हेल्थ ही नहीं बन रही, ठीक है। और वो हेल्थ की वजह से भी चिड़चिड़ा हो रहा है, अंदर से उसकी हेल्थ तो बन ही नहीं रही। उसे वो अगर एप्पल देंगे, वो एप्पल और एक चिप्स का पैकेट रखेंगे तो डेफिनेटली चिप्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अटेंशन, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। यही चीज है कि उसे बात मनवाने के लिए बेहतरीन तरीका क्या लग रहा है? रोल, चीख लूं, चिल्ला। अहमद के गुस्से की असल वजूहत कौन पढ़ेगा? ये स्लाइड, जी, रेज योर हैंड, कौन पढ़ेगा स्लाइड? पढ़ूं? जी जी प्लीज पढ़िए प्लीज। अहमद के जी, गुस्से की असल वजूहात: वर्किंग पेरेंट्स प्लस मोबाइल ओवर यूज, लैक ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी टाइम, नो इमोशनल ट्रेनिंग, जज्बात का इजहार न करना, बिहेवियरल आउटबर्स्ट। गुस्सा गुस्सा इस बात की अलामत है कि बच्चे को जज्बाती तरबियत की जरूरत है। ये तो अहमद की वजह बता रहे हैं, लेकिन अहमद की वजूहत हम बता, मुझे एक वजूहत और लग रही है। माँ बाप भी बस्ट हो जाते एक लम्हे में, एक सेकंड में। आप लोग बताएं इस पे तजिया कौन कौन कर सकता है? कौन कौन बताएगा मुझे कि क्या इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वजह क्या हो सकती है? जी, बोलना शुरू करें। अहमद की इस गुस्से की असल वजूहत क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे जोर लगता है क्योंकि मैं पेरेंट्स को जो है ना पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चा रखनी चाहिए। क्योंकि मेरी सोच ये है कि भाई एक माँ को पता है कि भाई कितनी तकलीफ से अपनी औलाद को दुनिया में लेके आती है। तो वो उसको छोड़ के बाकी ये घर के काम, ये घर के काम, ये दूसरे काम जो है वो सारी जिंदगी नहीं खत्म होंगे। लेकिन जो जी, हमारे बच्चे का टाइम पीरियड है ना देने का, वो बच्चा उस चीज से पीछे होता जाएगा हमारे से कि भाई माँ के लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फिर इस चीज को यहाँ बात बच्चा से हमारे माँ साथ की मिस नहीं करें। जी, यहाँ पे बात आपसे माँ की नहीं करें, यहाँ बात करें नहीं। बाप की। दोनों ही का लेकिन पार्ट होता है। दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन दूसरी साइड पे फिर ये आ जाता है ना ज्यादा माँ पर, इसमें जाता है क्योंकि वालिद का काम होता है घर से बाहर निकल के जॉब करना।
और वालदा के जिम्मे अल्लाह ताला ने डाला हुआ है कि भाई बच्चे की तरबियत करना, बच्चे की देखभाल करना। नहीं देखिए, यहाँ पे मैं आप ये सबकी करेक्शन करूंगी, जिनके फादर बैठे हुए हैं वो भी सुने, दोनों का काम। अल्लाह ने तरबियत पे कहीं माँ का लफ्ज नहीं लिखा, अल्लाह ने वालिदैन लिखा है। गॉट इट? कहीं आप कहीं पे भी बिल्कुल कुरान में या कहीं पढ़ेंगी तो वालिदा के ऊपर फोकस नहीं किया, वालिदैन पे कहा गया, माँ बाप का वर्ड यूज हुआ है। तो ये वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पर बच्चों को पता है जी, माँ अगर हमारी कर रही है और बाप सपोर्ट कर रहा है या बाप हमें नहीं देख रहा, तो भी वो गायब हो जाता है। ठीक है, बच्चा अपने उससे करता है क्या, कर देखते हैं कि माँ का फेवर कर रही है, माँ का फेवर कर रही है, माँ उसी अमियों पे एक किस्म का लपेट रही है, और बाप जो है वो टिका रहा है। उसकी तरबियत ये कि क्या दो टिका देना, क्या बाप की तरबियत यही है? नहीं। बाप की तरबियत है कि बीवी के साथ बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके हर एक एक इशू पे बात करें, तो उनकी है। जी। अगर हम माँ किसी बात पे कहे कि ये देखिए सुन नहीं रहा, तो बाप ने उनके दो लगा देनी, जी सुन लो। ओ भाई, ये नहीं करना। आप तो उसके गुस्से को, उसकी एंजाइटी को, या फिर उसको घर से भागने के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं कि वो भाग जाए। ठीक है, तो ये आप दोनों की वजह से वो घर से भाग रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं किसी लड़के की बात नहीं कर रही, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। आज के दौर में दोनों का एलिमेंट एक ही है। जी शर्मीन, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी, जो आप बात पॉइंट रेज करी थी कि दोनों का होता है, आई मीन दोनों का फर्ज होता है वालिदैन का। और इसमें ये है कि अगर माँ जो है उस पे उसका इमोशनल कंट्रोल होगा, तो अगर बाप जो है वो चीखे चिल्लाएगा तो बच्चा भी उसी को ही कॉपी करेगा। आई मीन रोल मॉडलिंग बहुत जरूरी है दोनों पेरेंट्स की। अगर एक पेरेंट अच्छा है और दूसरा पेरेंट का नेगेटिव असर बिल्कुल, पड़ रहा है, तो बच्चे जो है वो खराब होंगे। तो बिल्कुल। इसमें ये है कि दोनों का फर्ज बनता है इमोशनल ट्रेनिंग करने के लिए बच्चों की। चले, आए हम लोग मिलकर अहमद की मदद करते हैं। ठीक है, हम सब अपने घर में कोई अहमद है, हम सब बैठ के उसकी हेल्प करते हैं। मोहल्ले में, पड़ोस में, बहन भाइयों में कोई बच्चा अहमद बन रहा है तो उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है। पेरेंट्स का क्या रोल है कि रोजाना 10 से 15 मिनट मुकम्मल तवज्जो दें। ठीक है। और मोबाइल सेट को कम करें, बाउंड्रीज ज्यादा करें, बच्चों के साथ गेम्स डिजाइन करें। आपका यहाँ का असाइनमेंट मैं आपको इस स्लाइड के बाद दूंगी। टीचर्स रोल, स्कूल में टीचर्स भी मौजूद है यहाँ पे। प्लीज हम बच्चे को लेबल लगा के ना बिठा दें, ये तो है ही बदतमीज, ये तो है ही गुस्से वाला, इसको तो आता ही नहीं है, मैं कैसे कंट्रोल करूं। मिस, ये तो है ही बदतमीज। ये सवाल हम सुबह से सुन सुन के थक जाते हैं। आपका काम, उसको वन वन लेके बैठिए, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसके इश्यूज पे पेरेंट्स से बात कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी अच्छी क्वालिटीज को हाईलाइट कीजिए। बिलीव मी, एक टीचर घर के माहौल को भी बदल सकती है, अगर आपकी वन ऑन वन काउंसलिंग उस बच्चे के साथ अच्छी होगी। अगर आपने उस बच्चे को लेबल कर दिया कि जी ये आप बच्चा ही ऐसा है, और उसका आप सुबह क्लास में एंटर हो रही हो, और आपका टारगेट वो बच्चा बन गया कि ये बदतमीज है, ये बैठा हुआ है, कभी भी कभी भी कभी भी आप एक कामयाब टीचर तो बन ही नहीं सकेंगी, आप आगे एक कामयाब माँ भी नहीं बन सकती। ठीक है। आगे देखिए, अमली तरीके, जज्बात का टूल बॉक्स। काम कॉर्नर पुरसुकून जगह पे लेके बिठाएं। ठीक है। उसको बताएं ये आपकी जगह है, और ये सजा मत दें। टाइम आउट मुझे सबसे अच्छी सजा लगती है जी, ये बस ये चीज अब आपकी नहीं है, आपका टीवी का ही टाइम था, आप तो नहीं देख सकते, ये काम कर लें। सिर्फ टाइम आउट सजा दे, फिजिकल पनिशमेंट कुछ नहीं है। इमोशन, जज्बात, अच्छे अल्फाज करें, प्यारे प्यारे अल्फाज इस्तेमाल करें, उदास या गुस्से के कार्ड इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं उदास हो गई, आप अच्छे नहीं कर रहे थे, डू एक्टिंग लाइक विद योर किड्स, तो खुद ब खुद वो चेंज होने लगेगा। उसके और आपके दिमाग दरमियान एक इमोशनल अटैचमेंट आनी शुरू हो जाएगी। डीप ब्रीथिंग, जब भी गुस्सा आए उसको भी ये करवाएं, आप भी करें। यकीन जाने बड़े मजे का ये एक्टिविटी आप लोगों की डिजाइन बीच में होने लगेगी। आपकी बारी भी, ऑब्वियसली सुंदर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी है। अगर आप अहमद के पेरेंट होते तो क्या करते? कौन बताएगा मुझे? अगर कोई आप में से अहमद का पेरेंट होता तो क्या इस वक्त करता? उसकी कंडीशन खराब है, बिगड़ गया है, बदतमीजी कर रहा है, मेहमानों के आगे बदतमीजी करता है, टेबल पे से चीजें फेंकता है, क्या करेंगे? कोई एक पेरेंट मुझे बताए। मैम, मेरी बेटी जो है ये इस तरह बाल दफा कर लेती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं सबके सामने कभी इसको नहीं डांटती।
मैं हमेशा इसको सामने सबके सामने बहुत प्यार से बात करती हूँ, और फिर अलग रूम में ला के इसको समझाती हूँ कि बेटे देखिए आज आप मुझे ये अच्छा। चीज अच्छी नहीं लगी। कि मैं मतलब मेरा पेरेंटिंग स्टाइल ये है कि भाई बच्चे को कभी किसी के सामने ना डांटे, कि भाई बच्चा कहे कि मैं मेरी माँ ने मेरे पे टैग लगा गुड। दी है कि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है मैं ऐसा ही हूँ। जी। और कौन बताएगा मुझे? वेरी डन, वेरी गुड। जी। फरजाना, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं आप? मैम मैं इसमें ना एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, एक एप्रिसिएशन जी मेरी। हम जी सब जी प्रोफेशनल हैं घर में। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मेरी भाभी भी फार्मासिस्ट हैं। तो हमारा जो पहला बेबी था ना, मेरा मेरा जो भतीजा सबसे पहला पूरे खानदान में पहला बच्चा था। मेरी भाभी माशाल्लाह जॉब करी थी, मैं भी, हम सब वर्किंग लेडीज हैं। लेकिन उसमें 3 इयर्स का जब वो हुआ, हम सब ने नोटिस किया कि उसमें बहुत बहुत एग्रेशन आना शुरू हो गई। और हम्म, हालांकि उसके दादा दादी भी बहुत सपोर्टिव, हर चीज सब कुछ ठीक थी। लेकिन वो माशाल्लाह मेरी भाभी ने एक अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी वेल पेड जॉब छोड़ दी। और अब 1 साल हो गया है, हम सब ने डिफरेंस फील किया उस बच्चे में, क्योंकि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है घर का, वो सब उसको बिल- स्पॉइल कर रहे होते हैं ना चाहते हुए भी। और अब वो माशाल्लाह ही इज बैक टू नॉर्मल। अब वो कह रही थी कि अब मैं दोबारा अब सोच अच्छा, रही हूँ, यहाँ लेकिन पे ये थोड़ी सी पूरी। बताऊं, सॉरी, वेल डन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूं आपको। देखिए, एकदम जॉब छोड़ देना भी डिसीजन नहीं होता, क्योंकि बाज दफा आपके अगर हस्बैंड जॉब अच्छा कर रहा है और आपके फाइनेंशियल स्टेटस है तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे क्या स्टेटस का इशू आता है, आप मेंटेन नहीं कर सकते, आने के बाद बच्चे को प्रॉपर टाइम देना, यही इनफ होता है। उसकी काउंसिल, या फिर वहां से बैठ के भी अगर आप बार बार उस बच्चे को काउंसिल करते रहोगे, उससे बात करोगे, उसकी चीजें पूछते रहोगे, उसकी रूटीन फिर डिस्कस करोगे, मतलब बिल्कुल इग्नोर जो मदर्स कर जाती हैं या पेरेंट फादर कर जाते हैं, सारा दिन कॉल ही नहीं करते, आके भी पूछते नहीं है, इशू वहां आना शुरू होता है। जहां अगर आप जॉब की ड्यूरेशन में भी, मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें नौकरियां छोड़ के घर बैठ जाए, नहीं, उसमें आप थोड़े से टाइम, जो क्वालिटी टाइम है, नॉट अ क्वांटिटी टाइम, वो देना शुरू करें। उसका मतलब ये नहीं है, हमारी उल्टा क्या कर रहे हैं पेरेंट्स जो जॉब से आते हैं, अगर उनसे कहे कि बच्चे को टाइम दे, वो उठाते हैं, ले जाके किसी होटल में खाना खिलाने बैठा देते हैं। उनके लिए क्वालिटी टाइम यही होता है, हमने वीकेंड पे शॉपिंग पे ले गए, आज हम किसी पार्क में ले गए, हाँ, बहुत उससे अच्छा कहीं आपने ज्यादा है टेकअवे घर पे दिया है, बैठे हैं। वेरी नाइस। जी। अगर आप टीचर हैं तो आप ये कैसे बहुत मदद अच्छा करेंगी? पॉइंट। हाँ, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है। थैंक यू सो मच। टीचर बताएं मुझे, कौन सी टीचर क्या करेगी? अगर कोई मैं टीचर यहाँ मैं मौजूद है? एज अ टीचर जी मैं एज अ टीचर पहले अहमद के साथ फ्रेंडशिप करूंगी, ताकि वो अपनी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है वो मेरे साथ अंदर की जितनी भी बातें हैं वो उसको मेरे साथ शेयर कर सके। जब वो ये चीजें शेयर करेगा वो भी इजी फील करेगा, और जो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी फिर मैं उसके सोल्यूशंस जो है वो उसकी सोल्यूशंस निकाल के उसकी हेल्प करूंगी। वेरी गुड, ठीक है, हमें बस काम करना है। आज से हमारी जितनी टीचरें बैठी हैं वो इन बच्चों को ऑब्जर्व करें, क्लासों में निकालें, उनके साथ वन वन करना शुरू करें। एक दिन में फिर बता रही हूँ, कुछ नहीं होगा मैजिकली, कोई भी चीज नहीं है दुनिया में। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन बच्चों के साथ, 4 से 5 महीने लगना पड़ेगा। ठीक है। आखिरी पे मैम, कौन पढ़ेगा इसको अच्छे से अंदाज में? एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम वो आज की क्लास में आपके ले नहीं सकी, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। तो आपके ये लेक्चर्स उस पे यूट्यूब पे जी, अपलोड यूट्यूब होंगे? पे आ जाएंगे, जी जी आ जाएंगे, 7-8 बजे तक आ जाएंगे, फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है। यूट्यूब पे मैं एक सवाल छोड़ूंगी आज, इन स्लाइड पे बिहेवियर के ऊपर, कोशिश करें सब लोग उसका जवाब जरूर लिखिए। ठीक है, मैं आप लोगों का यही असाइनमेंट है आज, एक बिहेवियर के ऊपर, अहमद के एक बिहेवियर को जो आप लोग मुझसे डिस्कस करें वो आप यूट्यूब पे मैसेज जरूर छोड़ेगा। ठीक है, आज की असाइनमेंट आप लोगों की यही है। जी, मैम कौन पढ़ेगा पढ़ूं इस आखिरी स्लाइड? स्लाइड को बहुत अच्छे अंदाज से? मैं पढ़ूँ? पढ़िए पढ़िए। जी मैं पढ़ बच्चा बच्चा बुरा बच्चा नहीं होता बच्चा बुरा नहीं उसका होता, पढ़िए पढ़िए दोबारा से। यस। बच्चा बुरा नहीं होता, उसका बिहेवियर एक पैगाम होता है। अगर हम सुन लें तो बच्चा बदल सकता है। जी, यही मैं बिहेवियर आप सबसे प्रॉमिस करें, घरों में, इर्द गिर्द माहौल में जो भी बच्चा इस बिहेवियर का देखें, उसको लेबलिंग करना छोड़ें और उसके साथ एक अच्छी तरीके से वादा करेंगे, चेंज लेकर आएंगे। वही पौधा जो कल हमने लगाया है वो आप लोगों ने भी लगाया है, इस पे काम करेंगे, तालीम में, राइटिंग पे, फॉर्मेशन पे, हर चीज पे काम हो जाएगा, लेकिन बिहेवियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
बिहेवियर इश्यूज ही कर रहा है। यकीन जाने बच्चे बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अच्छे हैं, बिहेवियर इतना बुरा है, मारपीट कर रहे हैं, इनफैक्ट बच्चे गालियां देना शुरू हो गए हैं, क्योंकि घर में माँ बाप को या किसी को गाली देता हुआ सुन रहे हैं। तो बच्चों को गाली का वर्ड सबसे पहले मजेदार लगता है, आपको तकलीफ ही। कभी आप देखिए कोई अल्लाह ना करे उनका गलत वर्ड बोलते हैं ना, पागल भी बोलते हैं, तो बच्चे सबसे पहले वो अडॉप्ट करें, क्योंकि उससे इतना मजा आता है उस वर्ड को बोलने में। तो इन चीजों को जरा हम लोग भी देखें। और होपफुली आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ फ्राइडे के सेशन में सब लोग इसी इंथुजियास्टिकली काम करेंगे, आएंगे, ज्वाइन करेंगे। फ्राइडे की लेसन प्लानिंग आप लोगों को इंशाल्लाह 2 दिन में मिल जाएगी कि हम किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। और एक ही कोर्स को कंप्लीट करें, मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट करी हूँ, 3 महीने का कोर्स जरूर कंप्लीट करें, अपनी भी ग्रोथ करें और इर्द गिर्द के बच्चों की भी करें। दुआ में याद रखिएगा नईमा अमीन को। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। हेलो। जी 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 बोलिए। मैम अगर बच्चा बहुत गुस्सीला हो, अगर बच्चा बहुत गुस्सा करता हो, जिद करता हो, तो उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? ये सारे तरीके हमने कंट्रोल किए तो बताएं बेटा। आपने उसके साथ बिहेवियर इश्यूज पे काम करना है, उसके गुस्से को कंपोज करने के लिए उसको करना है। मैं एक दो मजेदार वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ, आप लोग जरा वो देखिए। वो भी गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, ठीक है? आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छे आइडियाज होंगे। सबसे पहले उसे 101 हो, उसका देखें गुस्सा होने की वजूहात क्या है, ठीक है? तो उसके बाद आप लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे खुद काम करने लगेंगे। उसे प्लेडो दे, उसे कोई काम दे, उसे कोई इस तरह का काम दे कि उसका गुस्सा उसके अंदर निकले। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।